नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। लगभग 40 से 45 दिन हो गए हैं पीएचई डेली वेजर्स को प्रदर्शन करते हुए, और तभी पुल बंद किया। उसके बाद सेक्रेटरीट में भी इन्होंने प्रदर्शन किया। केसी चौक में काफी हंगामा, पुलिस से झड़प हुई। और कल जब ये अपने कार्यालय से, जहां पर इस समय इस स्पॉट में बीसी रोड से निकल रहे थे, तो वहां से ही कुछ कर्मचारियों को यहां से हटा दिया गया था। आज भी देखें कितने सारे लोग जो हैं वो यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। और बाहर पुलिस की गाड़ियां जो है वो लगी हुई हैं। गेट बंद किया गया है, गेट बंद किया गया है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर गेट बंद किया गया है। और बाहर अगर बाहर की तस्वीरें दिखाएंगे तो बाहर पुलिस की गाड़ियां जो है वो लगी हुई हैं। और जैसे ही डेली वेजर यहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं या प्रदर्शन करने की या कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, तो इनको डिटेन कर दिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। कल इनके लगभग जो हमें जानकारी है 85 से 87 कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और सुनने में आया है कि ये जब यहां से निकल रहे थे, जब इन्होंने इस गेट को क्रॉस करने की कोशिश की, तो कुछ तो सड़क के ऊपर से उठा लिए और कुछ को पुलिस ने, ये कह रहे हैं कि गेट के अंदर से भी उठाए। लेकिन इनके हौसले बुलंद हैं और ये लोग जो हैं वो लगातार प्रदर्शन करते जा रहे हैं और कोई जोश में कमी नहीं है। ये तस्वीरों से आप देख सकते हैं। और ये गवर्नमेंट से ही काफी ज्यादा गुस्सा है। और एक प्रश्न जरूर मन में उठ के आता है कि आखिर वजह क्या है, क्या वजह है जिसके कारण ये लोग जो हैं, इनकी बातें जो हैं, इनकी मांगे जो हैं, वो सरकार सुन नहीं रही है। और हमारे साथ बात करने के लिए रवि हांसी है। रवि जी, थोड़ा यहाँ आ जाए। अच्छा, कल कितने आपके कितने कर्मचारियों को कल डिटेन कर दिया था? कल हमारे 87 लोगों को डिटेन किया गया था। और अब तो हालत ये हो गई है कि घर के अंदर बैठ के भी कोई अपनी आवाज नहीं उठा सकता। परसों हमें सड़क से अरेस्ट किया गया, वहां लाठीचार्ज हुआ। कल यहाँ गेट से खींच के ले गए। और आज आप जरा वहाँ कैमरा घुमाएं, देखें अंदर तक फोर्स तैनात। अच्छा, ये सामने यहाँ पर पीछे ये पुलिस के अधिकारी जो हैं वो यहाँ अंदर आ गए हैं। अंदर पीछे देखें आप, गली में कितने लोगों को यहाँ पे तैनात किया गया। तो ये हालत हो गई है। इतना डर सरकार को, एलजी प्रशासन को पड़ गया डेली वेजर का। तो अगर इतना आपको डर है तो हम कोई सल्तनत आपसे नहीं मांग रहे, हम कोई आपका पाकिस्तान जाने के लिए वीजा तो मांग नहीं रहे। हम आपसे मांग रहे हैं रेगुलराइजेशन पॉलिसी, जो हमारा फंडामेंटल राइट बनता है। हमारी पेंडिंग वेजेस, जो हिंदुस्तान का कानून कहता है कि हर महीने वेजेस मिलनी चाहिए, हमारी 70 महीने की आप लोग दबा के बैठे हो। केंद्र सरकार काले धन की बात किया करती थी, काला धन वापस लाएंगे। हमारा सफेद वाला तो हमें दे दो, काला तो आप ला नहीं सके। सफेद वाला हमारा क्यों ब्लॉक करके रखा हुआ, उसको क्यों आप काले में कन्वर्ट कर रहे हो? हमारा सफेद वाला ही दे दो। हम कोई कुछ नहीं मांग रहे। और देख सकते हैं आप हालात जम्मू के किस तरीके के। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कल ये गेट के अंदर से बंदे उठा के ले गए? बिल्कुल, जैसे हमने गेट खोला बाहर जाने के लिए, तो हमारे पहले ही पुलिस जो है वो गेट के ऊपर तैनात कर दी थी। खाली गेट खोला तो अंदर से लोगों को खींच के ले गए। तो ये तो एक तानाशाही की जा रही है जम्मू कश्मीर में। नए जम्मू कश्मीर का नारा पार्लियामेंट के अंदर लगाया जा रहा है कि नया जम्मू कश्मीर बन रहा है, जम्मू कश्मीर विकास की राह पे जा रहा है। तो ये नए जम्मू कश्मीर की असली तस्वीर है। ये नया जम्मू कश्मीर है कि लोगों के घरों के अंदर, एक ऑफिस हमारा अपना घर है, घरों के अंदर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई कि डेली वेजर जो अपनी मांग जो है वो ना उठा सके, मीडिया तक आवाज ना पहुंचे, जम्मू के लोगों को पता ना चले कि डेली वेजर के साथ क्या हो रहा है, कौन क्या बंधुआ मजदूर बना के। आखिर कब इस बंधुआ मजदूरी से आजादी मिलेगी? 28 साल से हम लोग इस बंधुआ मजदूरी से आजादी मांग रहे हैं। देश जो है आजादी का 75वां दिवस मनाने जा रहा है। और सरकार की तरफ से हर घर तिरंगा लगाने की मुहिम चलाई गई है। आजादी के 75 वर्ष पे अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। कौन सी आजादी की बात कर रहे हैं? किसको मिली है आजादी? जम्मू का डेली वेजर दर बदर सड़कों पे आज 45 दिन से बैठा हुआ है और अपना हक मांग रहा है, जो उसका कानूनन अधिकार है। उसके अधिकारों को दबाकर
61,000 परिवारों का आप कत्ल कर रहे हो और फिर कह रहे हो कि हम आजादी का महोत्सव मना रहे हैं। जब आपने परसों प्रदर्शन किया था, लाठीचार्ज भी हुआ, वहां पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी आपकी हुई, उसके बाद आप सेक्रेटरीट चले गए, तो उसके बाद कोई आया बात करने की, मीटिंग के लिए बुलाया कि बोल रहे हैं कि अब जो करना है जी करने दो, इनको रोक दो, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि यहाँ पुलिस है वहाँ पुलिस है। देखिए, हम ये आप एटीट्यूड देख रहे हो सरकार का, तो फिर इस बात का अंदाजा लगाना कि सरकार डेली वेजर को कुछ देने वाली है, तो मुझे नहीं लगता। ये खाली हम अगर उम्मीद लगा के बैठे कि सरकार हमें दे देगी, अगर सरकार देने की नीयत होती तो ये पुलिस बल जो आज अंदर तक पहुंचा है ये नहीं, यहाँ पे नहीं होता। सरकार बातचीत करती, और सरकार के लिए स्पष्ट संदेश है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए, आज आपके पास ताकत है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद जब इलेक्शन हो जाएगा ये ताकत आपके पास नहीं रहेगी। हमने भी जानने की कोशिश की, कह रहे ज्यादा कोई बड़ा इशू है नहीं, बस इलेक्शन होने दें उसके बाद हो जाएगा। बस यही तो सिस्टम है सारा। वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, उसके बाद 5 साल के लिए दोबारा पावर हमें मिल जाए, फिर हम कौन ये कौन। लेकिन वो ड्रामेबाजी, काट की हांडी एक बार ही चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। बीजेपी की तो 3 बार चढ़ गई, 2014 में एमपी इलेक्शन में भी चढ़ी, एमएलए इलेक्शन में भी चढ़ी, 2019 में भी चढ़ी, और 2019 में डीडीसी इलेक्शन, 2020 में डीडीसी इलेक्शन में भी चढ़ी। तब तो इन्होंने हमारे जो विकास पुरुष एलजी मनोज सिन्हा जी हैं उनसे भी कहलवा दिया कि आपका डीडीसी के बाद आपका मसला हल कर दिया जाएगा, वो भी झूठे साबित हो गए जम्मू में आकर। तो ये बार बार चलने वाला नहीं है, हमें रेगुलेशन पॉलिसी से चाहिए। इलेक्शन से पहले अगर पहले कुछ होता है तो सोचा जा सकता है बीजेपी के बारे में, वरना बीजेपी वालों के लिए जो हालात जम्मू में बनने वाले हैं वो या तो ऊपर वाला जानता है या फिर वो आम जनता जानती है। आप देखें, किसी भी जगह आप जम्मू में चक्कर लगाएं, आपको सिर्फ प्रोटेस्ट और प्रोटेस्ट मिलेंगे। ये जम्मू शहर जो हमारा मंदिरों के शहर से मशहूर था, लेकिन अब थोड़ी देर से 3-4 सालों से इसको प्रदर्शनों का शहर अगर कहा जाए तो ये ज्यादा बेहतर होगा। पहले नहीं होते थे प्रदर्शन? पहले इतने प्रदर्शन नहीं होते थे। पहले अगर प्रदर्शन होते थे उनकी सुनवाई होती थी, सरकारें सुनती थी, बैठ के बातचीत करते थे, मसले हल भी होते थे। ऐसा नहीं है 94 से पहले सारे लोग रेगुलर हो गए। 1962 में ये डिपार्टमेंट बना था, इसी तरीके से डेली वेजर लगते थे। बीजेपी वाले आज कहते हैं कि कानूनों का पालन नहीं हुआ है। भाई, जो पहले 25 साल पहले जिस कानून का पालन नहीं हुआ उसकी सजा हमें आज आप 25 साल के बाद या 28 साल के बाद दे रहे हो। आपको अगर कानूनों का पालन करवाना है, हम आपके साथ हैं, लेकिन कानून अगर आप 2019 में आके कोई कानून बना रहे हो, इंप्लीमेंट उसको कर रहे हो आप 94 में, जब आपका तो जम्मू कश्मीर में आता पता नहीं था। ये सिर्फ डेलिबरेटली लोगों को दबाने की एक मतलब हरास करने का तरीका है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी वालों को इस अहंकार की कुर्सी से नीचे आना पड़ेगा, तभी 50 पार का ख्वाब देखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। FIR लगी? बहुत सारी लगी हैं, कोई हिसाब ही नहीं है कितनी है। 2020 में भी 74 लगी थी। जब ये सत्ता में नहीं थे, सत्ता से बाहर थे, ये भी प्रदर्शन करते थे, ये नहीं करते थे रोड ब्लॉक, तो इन पे कोई FIR नहीं लगी? हर महीने में 3 बार जम्मू बंद हुआ करता था। आप मीडिया कवरेज करते हो, आपको हमसे ज्यादा बेहतर पता है। जम्मू में अगर कहीं कुत्ता कोई गाड़ी वाला मार देता था तो बीजेपी के लोग वहां आके भी प्रोटेस्ट करते थे कि इस गाड़ी वाले को अरेस्ट करो, ये कुत्ता मर गया है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो गया है। लेकिन अब आप देख सकते हो वो सत्ता की चर्बी जो आंखों में आई है वो थोड़ी दिनों में निकलने वाली है, ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है। सत्ता पर आने के बाद पता चलता है परेशानी क्या है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही पता चलता है, लेकिन इनको शायद वो सबक नहीं देख रहे जो पिछली सरकारों का हुआ, जिन्होंने डेली वेजर के साथ गलत किया। आज उनकी जगह भी देख लेते तो ज्यादा बेहतर होता, और कल इनकी बारी भी वहीं पे आने वाली है, ज्यादा समय लगने वाला अब नहीं है। अच्छा सरताज जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखो जी, शुक्रिया। आपको भी डिटेन किया था? हाँ जी, सबसे पहले मुझे ही खींच के लेके बाहर, तो हाथ में तिरंगा था। तो लाठियां भी मारी हैं? लाठियां तो पुलिस का काम है मारना, लाठियों से हम परवाह कहाँ करने वाले हैं। लाठियों में परवाह करते तो इस एजिटेशन में घर से थोड़ी निकलते। अगर हम कोविड से नहीं डरे, अपने घर के एक मेंबर को, मेन मेंबर को खो दिया, लेकिन हम हक और सच की लड़ाई के लिए निकले। लेकिन अफसोस तब आता है कल हमें गेट के बाहर से खींच के ले जाया गया, और जम्मू बार एसोसिएशन ने शायद सुना हमने पुल कल बंद किया था, उनको किसी पुलिस के आदमी ने हाथ में लगाया। डरते हैं उनसे? डर कह लीजिए या उनकी ताकत कह लीजिए, क्योंकि पुलिस वालों को पता हमें कोर्ट में जाना होता है, फिर वो और काले कोर्ट का डर बहुत जबरदस्त है। और मुझे खुशी हुई कि उनकी ताकत ऐसी है, ताकत हमारी बड़ी है, लेकिन हमने अपने सब साथियों को कहा है इसको पीसफुल रखना है। इसका एक ही कारण, सरकार हमेशा ट्राई करती है ये किसी तरह वायलेंट हो, ये एजिटेशन में ऐसा कोई इंसिडेंट हो जिस सरकार को एक बहाना मिले इसको कुचलने का,
आज की डेट में सरकार को कोई बहाना नहीं मिल रहा कुचलने का। और सरकार को सबसे बड़ी बात पता ही लगा यहाँ लीडर कौन है, समझ नहीं आ रही। सरकार को ये पता ही लग रहा, उनकी एजेंसियां फेल हैं। शायद कुछ दिन पहले एलजी साहब ने किसी बड़े अधिकारियों की मीटिंग ली तो उन पीएचई के मुताबिक ये क्वेश्चन किया गया कि उनका क्या प्लान है। तो हमारे किसी वहाँ कोई मित्र बैठे थे, किसी के थ्रू हमें पता लगा कि उन्होंने कहा कि हमें पता ही नहीं। तो कहते हैं आपकी एजेंसियां क्या कर रही हैं। हम कोई एंटी नेशनल एलिमेंट नहीं, आपने हमारे पीछे एजेंसियां लगाई हैं। हमारा सीधा स्पष्ट, हम बच्चों की रोटी के लिए घर से इंतजाम करने के लिए निकले हैं कि हमारे बच्चों की रोटी का इंतजाम कर दीजिए। अगर हम गलत हैं तो हमें निकाल दो, अगर हम गलत हैं तो फिर आपने पीडीडी वालों को, वो भी हमारी तरह लगे, उनको क्यों रेगुलराइज किया। ये एक स्टेट में, एक यूटी में, एक एलजी साहब के होते हुए दो कानून कैसे। तीसरा, दो एसेंशियल सर्विस, सरकार की दो आंखें होती हैं, बिजली और पानी। बिजली वालों को आपने हवा में घोषणा की, क्या की हम नहीं जानते, लेकिन हम तो पानी पिलाते हैं ना। हम कोविड में रेड जोन में काम किया हम लोगों ने, आप भी कवरेज करते रहे हमारी आके। तो हमारा कसूर बताया जाए कि हम कहाँ गलत हैं। लाठियां मारनी है तो आप ऐसा करो, या तो लाठियों की जगह गोलियां मार दो, 22 को पुल के ऊपर खड़ा करो, सबको लाठियां मारो। जब जम्मू तवी में खुला पानी आया तो लाशें बह के पाकिस्तान चली जाएं, ये साफ सुथरे हो जाएं। क्यों कि ये एसी के कमरों में बैठ के जिसका पेट खुद भरा हो उसको क्या लगे, किसी की भूख का क्या पता है। तो उसको क्या पता है कि जिसके बच्चे खुद विदेश में पढ़ रहे हैं, उसको क्या पता है कि गरीब का बच्चा 9,000 में कैसे गुजारा करेगा, वो भी 9,000 जब उनकी मर्जी आए देने की। तो हमने सरकार को सीधा स्पष्ट कह दिया, रखना है तो रेगुलर करो, नहीं रखना तो टर्मिनेट करो। सरकार के पास 650 करोड़ के करीब जम्मू प्रोविंस के पीएचई के डेली वेजरों का बकाया है, वो बकाया रिलीज कर दें। अगर रिलीज नहीं कर सकते 450 करोड़ उसमें से निकालें, या 400 करोड़ निकालें। 21,500 कुछ बंदा हमारा बच गया, जो साल पहले 22,000 कुछ था। 500-600 बंदा बेचारा चला गया ऐसे ही उम्मीद में। और सबसे बड़ा है उम्मीद का मर जाना, और उससे बुरा है झूठी उम्मीद का जिंदा रहना, जिसपे हम जी रहे हैं किसी उम्मीद में शायद कल कुछ होगा। तो सरकार से ये अनुरोध है, एलजी साहब से है, अगर आप पैसे की व्यवस्था नहीं कर सकते तो हमें क्लियर कट बता दीजिए। हमारा 650 करोड़ आपके पास पेंडिंग है, उसमें से 400 करोड़ निकालिए। जम्मू कश्मीर का, जम्मू प्रोविंस का जो 22 डेली वेजर है वो 1 में रेगुलर हो जाता है। ये सिंपल सा मेथड है। ये जो बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ता है ना, उसको भी पता है कि इस हिसाब से ये लोग रेगुलर हो जाएंगे। हमारी पे जो बनेगी रेगुलर होने के बाद 15 से 18 या 20,000 बन जाएगी, इससे ज्यादा बनेगी नहीं। हमने कौन सा यहाँ से टाटा बिरला बन जाना है। इस 18-20,000 से पहला नंबर जो हमारे गले में एक पट्टी है, हमारे परिवार के ऊपर पट्टी है कि इनका घर का बंदा डेली वेजर है, इनका बाप डेली वेजर, इसका भाई डेली वेजर है, इसका दामाद डेली वेजर है, इसका पति डेली वेजर है। वो एक तख्ती मिटाने का, एक कलंक मिटाने का जरिया। दूसरा, बच्चों के लिए थोड़ा बहुत तो कुछ कर पाएंगे, बाकी 18,000 से बनता कुछ नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं इस खपखाने से, इस परेशानी से हम दूर होना चाहते हैं। जैसे कोई बहुत बीमार होता ना, वो कहता भगवान या तो मेरे को ठीक कर ले या मेरे को उठा ले। हम उस दौर में, हमारा दिमाग की संतुलन वहां पहुंच गया। अब हम पीछे हटने वाले नहीं है। अभी नहीं तो कभी नहीं का नारा है। जो जितने हमारे भाई यहाँ खड़े हैं ये सभी लीडर हैं पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के, और सबका एक ही मानना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? होशियार सिंह। अच्छा होशियार जी, मैं सिर्फ अंत में इतना जानना चाह रहा हूँ कि रणनीति क्या है, अगला कदम क्या है आपका? रणनीति यही स्पष्ट है कि जब तक हमारी पॉलिसी फ्रेम नहीं होती ये युद्ध बदसूरत जारी रहेगा। बाकी रणनीति जो है हमारी थोड़ी सीक्रेट रहती है दीपक जी, हम रणनीति मीडिया में अनाउंस नहीं कर सकते, क्योंकि जब रणनीति बिना रणनीति के आप देख रहे हो, ये 2 बसें लगा दी है पुलिस ने, अंदर आंसू गैस के गोले तो बंदूकें बड़ी बड़ी लेके घूम रहे हैं। अभी रणनीति हमने बताई नहीं, अगर बता देंगे ये हमें इधर से उठा लेंगे। एलजी प्रशासन डरा हुआ है, घबराया हुआ है। कल उन्होंने अंदर से निकाला, परसों लाठीचार्ज किया। गेट किसने बंद करवाया? ये अब हमने डर के मारे किया इनसे, एलजी प्रशासन से। ये हमें अंदर से ना उठा के लेके जाए। पुलिस वालों ने कर दिया? ना जी, पुलिस वाले तो बाहर खड़े डंडे तो बंदूकें लेके। मगर फिर भी स्पष्ट है, हम लड़ेंगे, मरेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, इससे आगे कुछ नहीं। तो ये कह रहे हैं कि अंतिम प्रहार है ये, और अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। और जिस तरह से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं,
ऐसा लगता है जैसे ये बता रहे हैं, बाहर गाड़ियां खड़ी हैं, गेट बंद हैं, अंदर पुलिस वाले हैं, यहाँ पर आंसू गैस के गोलों के लिए भी तैयार हैं। कोई भी कुछ भी करेगा तो इनके साथ एक्शन, इनके ऊपर एक्शन हो सकता है। लेकिन जो इनकी मांगें थी उनको पूरा क्यों नहीं किया जा रहा, ये एक बड़ा प्रश्न है और इसका इंतजार सभी लोगों को है कि क्या ये पूरी होंगी या नहीं होंगी। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।